नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सिपा आज आपके सामने लेके आया हूँ कक्षा 10वीं का पाठ दूसरा संगे शक्ति। संगे शक्ति का मतलब होता है संगठन में ही शक्ति। ये कहानी है जो अपने पेपर में आती है। इसका एग्जाम में अपने अनुवाद आता है, इंपॉर्टेंट लेसन नहीं है, इसका अनुवाद आता है। और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, पहले इसके अनुवाद को पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको उसकी कहानी सुना दूंगा। क्या करें? अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शाल्मली तरुहु। अस्ति मतलब है गोदावरी, गोदावरी नदी, तीरे यानी किनारे, विशाल यानी बहुत बड़ा, शाल्मली यानी श्यामल का पेड़, यानी गोदावरी नदी के किनारे पर बहुत बड़ा श्यामल का पेड़ है। तरु मतलब पेड़। तो क्या कह रहा है? गोदावरी नदी के किनारे पर बहुत बड़ा श्यामल का पेड़ है। फिर क्या कह रहा है? नानादिक देशात आगत्य रात्रौ पक्षिणो तत्र निवसन्ति। तत्र तत्र यानी वहां, वहां कहां? श्यामल के पेड़ पर। तो क्या कह रहा है? नाना, नाना मतलब अनेक, दिक, दिक का मतलब होता है दिशा, देश यानी अनेक दिशाओं और देशों से आकर के पक्षी रात को वहां रहते हैं। निवसंती रहते हैं, वहां कहां? श्यामल के पेड़ पर। तो कह रहा है अनेक दिशाओं और देशों से आकर के रात में पक्षी वहां निवास करते हैं। अथ इसके बाद कदाचित कभी अवसानायाम रात्रौ यानी रात्रि के समाप्ति पर, इसके बाद कभी रात्रि की समाप्ति पर अस्ताचल चूड़ावलंबिनी यानी कि रात्रि की समाप्ति पर भगवती कुदुम्बनी, भगवान कुदुम्बनी के नायक कौन? चंद्रमा। तो कह रहा है इसके बाद कभी रात्रि की समाप्ति पर, रात्रि की समाप्ति पर भगवान कुदुम्बनी के नायक कौन? चंद्रमा अस्ताचल चूड़ावलंबिनी यानी अस्त होने को थे। भगवान तो चंद्रमा थे ना, वो अस्त होने को थे। फिर क्या कह रहा है? लघुपत नामक वायसा प्रबुद्धम। तभी लघुपतनक नामक वायसा, वायसा यानी कौवा, तभी लघुपत नामक कौवा प्रबुद्ध यानी जाग गया। तभी लघुपत नामक कौवा जाग गया। कृतांतमिव द्वितीयम आयंतम व्याधा अपश्यत। और दूसरे शिकारी की तरह, है ना, दूसरे यानी दूसरे शिकारी यमराज की तरह उसको आते हुए देखा। अपश्यत यानी देखा, व्याधि यानी शिकारी, आयंत में आते हुए, द्वितीय यानी दूसरे, दूसरे है ना, दूसरे यमराज की तरह आते हुए शिकारी को देखा। तम उसको अवलोकिया, देखकर अचिंत्य सोचा, उसको देखकर सोचा, उसको किसको? शिकारी को, यानी शिकारी, उस शिकारी को देखकर सोचा। अद्य प्रातरेव अनिष्टम दर्शनम जातम। अद्य आज प्रातरेव सुबह से ही अनिष्टम बुरा दर्शनम, दर्शन जातम हो रहे हैं। आज तो सुबह से ही बुरे दर्शन हो रहे हैं। क्यों रहे? क्योंकि वो रात को जब जल्दी उठा, चंद्रमा अस्त हो रहा है मतलब सवेरे उदय हो रहा है, तो सवेरे सवेरे बुरे दर्शन हो गए। न जाने किम अनभितम दर्शिसी, न जाने और क्या क्या दर्श ही क्षति दिखलाएगा, न जाने और क्या क्या दिखलाएगा। अतः इसलिए तद उसके अनुसरण पीछे पीछे क्रमेण लगातार व्याकुलश्चरित, और उसके बाद व्याकुल होके उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अथ इसके बाद तेन उस व्यादेन शिकारी के द्वारा तंडुल कणान चावलों के कणों को विकीर्य फैलाकर जाल विस्तीर्णम जाल फैला दिया गया। इसके बाद उस शिकारी के द्वारा चावलों के कणों को बिखेर कर जाल फैला दिया गया। सच और वह कौन? शिकारी। और वह शिकारी प्रसन्न भूतवा छुप कर स्थित बैठ गया। तस्मिन एव काले उसी समय चित्रग्रीव नामक कपोत राजा, कबूतरों का राजा, उसी समय चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा सपरिवारों अपने परिवार के साथ व्यति आकाश में विसर्पन उड़ते हुए तान उन तंडुल कणान चावलों के कणों को अवलोक्यमास या आपस्य देखा। तभी चित्रगृत नामक कबूतरों के राजा अपने परिवार के साथ आकाश में उड़ते हुए उन चावलों के कणों को देखा। ततः उसके बाद कपोत राजा, कबूतरों के राजा ने तंडुल कणान चावलों के कणों के लुब्धान लोभी कपोतान कबूतरों के तति की ओर आह। तभी कबूतरों के राजा ने लोभी कबूतरों के लिए कहा। क्या कहा? कृतो अत्र निर्जन बने तंडुल कणानाम संभव।
कुतः कैसे, अत्र यहाँ, निर्जन वने, मानव रहित वन में, तंडुलकनान, चावलों के कण, संभव संभव है। कह रहा है कि मानव रहित इस जंगल में चावलों के कण कहां से संभव है। तब नृत्यवंतावत, तो सोचो, थोड़ा सा सोचो। भद्रिदम न पश्यामी, मैं यहाँ कल्याण नहीं देख रहा हूं, मैं यहाँ कल्याण नहीं देख रहा हूं। सर्वथा सभी प्रकार अविचार कर्म न कर्तव्यम, हमेशा बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए, कभी भी बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। एतद् वचनम श्रुत्वा, यह वचन सुनकर, कश्चित, कोई, कबूतर सदर्पम, अहंकार से युक्त, आहा, तभी एक कबूतर इन वचनों को सुनकर, कोई कबूतर अहंकार से युक्त बोला। क्या बोला? ईशी गृणी वस्तु संतुष्ट क्रोधनो नित्य शंकिता परम भाग्योपजीवी च षड़ेते दुख भागिना, यानी ईर्षी, ईर्ष्या करने वाला, घृणी, घृणा करने वाला, तो संतुष्ट, संतुष्ट नहीं होने वाला, क्रोधी ने हमेशा क्रोध में रहने वाला, नित्य शंकित, हमेशा शंका में रहने वाला, परम भाग्योपजीवी, दूसरों के भाग्यों पर जीवित रहने वाला, दूसरों के भाग्यों पर जीवित रहने वाला, अर्थात दूसरों पर आधारित रहने वाला। छेड़ एते दुखम भागिना, ये 6 के 6 दुख के भागी होते हैं। अगला पैराग्राफ है दोस्तों, आगे चलेंगे। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, कपोतराजस्य शंका, कबूतरों के राजा की शंका, अनादृत्य, इसके बाद यह सुनकर कबूतरों के राजा की शंका का अनादृत्य, अनादर करके, अनादर करके, सर्वे कपोतः, सारे कबूतर, तत्र उपविष्टा, वहां बैठे, क्योंकि चित्रग्रीव ने तो पहले कह दिया कि मानव रहित वन में चावलों के कण कहाँ संभव है ना। फिर भी उनकी शंका का अनादर करके, किसकी शंका का अनादर करके? चित्रग्रीव की, कबूतरों के राजा की, चित्रग्रीव की शंका का अनादर करके सारे कबूतर वहां पर जाकर बैठ गए। अनंतरम, इसके बाद, सर्वे जाले, सभी जाल में, बद्ध बपुव, उसके बाद में सारे जाल में फंस गए। ततो यस्य वचनात्, जिसके वचन से, इसके बाद, उसके बाद, जिसके वचन से, तत्र वहां, अवलंबिता, जिसके, ततो यस्य वचनात्, उसके बाद, जिसके वचन से वहां जाकर बैठे, सर्वे, सभी, तिरस्कुर्वन्ति, सभी उसका तिरस्कार करते हैं। कम, उसका किसका? जिसने कहा कि वहां चले, चित्रग्रीव की शंका का अनादर किया, उसका सभी क्या करने लगे? तिरस्कार करने लगे। तिरस्कार मतलब अपमान, बेइज्जती करने लगे। उसके वचनों को, है ना, जिसके वचनों को वहां बैठे सभी उनका तिरस्कार करने लगे। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा, उसके तिरस्कार को सुनकर, उसके अपमान को सुनकर, उसकी बेइज्जती को सुनकर, चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला, क्या बोला? न अयम अस्य दोष, ये इसका दोष नहीं है। विपत्ति काले विस्मय एव कापुरुषस्य लक्षणम, विपत्ति के समय में ही कायर पुरुष के लक्षण है, विपत्ति के समय में ही कायर पुरुष के लक्षण है। तत् अत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारस्य चिंतयाम, तत्, तो, अत्र, यहाँ, धैर्य, अवलंब्य, सहारा, तो यहाँ धैर्य को धारण करके, प्रतिकार का मतलब होता है बदला भी होता है, और यहाँ इसका मतलब है उपाय। तो यहाँ पे प्रतिकार उपाय, चिंतयाम, तो यहाँ पर धैर्य धारण करके हमें इसका उपाय सोचना चाहिए। तो हमें धैर्य धारण करके इसका उपाय सोचना चाहिए। इदानीम अपि एव क्रियताम, ऐसा ही करना चाहिए, इस समय ऐसा ही करना चाहिए, इस समय हमें इसका उपाय ही सोचना चाहिए। सर्वे एक चिंती भूय जालम आदाय
उड़ीयताम। सर्वे सभी एक चिति भूय, सभी एक मन वाले होकर, सभी एक मन वाले होकर जालमादाय जाल को लेकर उड़ीयताम उड़ गए। इति विचिंत्य, यानी हमें हम सबको एक मन वाला होकर के जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। इति विचिंत्य, इस प्रकार सोचकर सर्वे पक्षी ने, सारे पक्षी जालमादाय पिता जाल को लेकर उड़ गए। फिर उन्होंने सोचा कि हम सारे एक मन वाले होकर के जाल को लेकर उड़ जाए। उसके बाद में सारे पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम, इसके बाद सब यादा वह शिकारी सुदूरात बहुत दूर से जालम अपहरकान तान लोक के पश्चात धावनम। अनंतरम, उसके बाद सब यादा वह शिकारी सुदूरात बहुत दूर से जाल का अपहरण करने वाले तान उनको अवलोक्य देखकर पश्चात धावना करो, उनके पीछे दौड़ा। ततस्तु, उसके बाद में तेसु उसकी चक्षु विषयम प्रतिक्रांतेसु पक्षी सब याद निवृत्त, उसके बाद में वो पक्षी उस शिकारी की आंखों से ओझल हो गए। धीरे धीरे वो उसकी आंखों से ओझल हो गए, क्योंकि जैसे जो पीछे वो दौड़ा और वो जाल को लेकर आगे उड़ते ही गए तो उसकी आंखों से ओझल हो गए। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है अल्पानाम वस्तूनाम सहति कार्य साधिका गुणित गुणत्व मापन नहीं बद्यन्ते मत दंतिना। अर्थात अल्पानाम वस्तूनाम, छोटी से छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करके, छोटी से छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करके सहति कार्य साधिका कार्य को सिद्ध किया जाता है। छोटी से छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करके कार्य को सिद्ध किया जाता है। उसी प्रकार तेणे गुणत्व मापन नहीं, तेणे का मतलब तिनकों के द्वारा, तृतीय का बहुवचन तेणे, राम छात्री बाल कई वैज्ञानिक तेणे तिनकों के द्वारा गुणत्मापन नहीं, गुणों को इकट्ठा करके, यानी तिनकों को इकट्ठा करके बद्यन्ते मदंतिना, तिनके को इकट्ठा करके, यानी तिनके के गुणों को इकट्ठा करके बद्यन्ते मदंतिना, यानी मत वाले हाथी को बांध दिया जाता है। यानी तिनकों को इकट्ठा करके मत वाले हाथी को बांध दिया जाता है। कहने का मतलब यह छोटी से छोटी वस्तु को इकट्ठा करके भी बहुत बड़ा कार्य किया जाता है। जिस प्रकार तिनके को इकट्ठा करके, तिनके के गुणों को इकट्ठा करके, मत तिनको इकट्ठा करके मत वाले हाथी को बांध दिया जाता है। थैंक यू।